गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आ गया है आप लोग भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ पे बेस्ड। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, अभी जो है हम लोग उसी वीडियो 1 के जो पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया उसका मैं न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलम each are joined by an insulating string of length 1 meter and system is kept on smooth horizontal table. Find the tension in the string. यहाँ पर बोला ये जा रहा है स्टूडेंट्स कि दो चार्ज पार्टिकल जो है वो दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन r जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। दोनों का जो चार्ज पार्टिकल है वो दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है जिसका वैल्यू 2 × 10⁻⁸ कूलम दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कूलम्स लॉ, क्योंकि जो थ्रेड है, जो टेंशन लगेगा थ्रेड में वो टेंशन फोर्स ही हो जाएगा और वो फोर्स होता है कूलम्स लॉ से F = K Q1 Q2/r²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ये फिक्स होता है। Q1 Q2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है 36 × 10⁻⁷। हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा ये 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 × 10⁻⁻9 न्यूटन when they are separated by distance of 5 angstrom. How many electrons are moving from each ion? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के बीच दिया हुआ है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 एंगस्ट्रम है। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहा है, देखेंगे सॉल्यूशन इसका हम लोग अभी। कि जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो सेम है Q एंड Q, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 5 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। इस एंगस्ट्रम को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर। जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा F = K Q1 Q2/r²। तो फोर्स हम लोग का यहाँ पर गिवन दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q² ये हम लोग को निकालना है। एंड R जो है यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर में है, इसलिए हम लोग 5 के स्क्वायर किए 25, और 10⁻⁻10 जो है इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻20 होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। जब Q² हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा 10.28 × 10⁻⁻38 कूलम। एंड स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो फार्मूला होता है Q = NE यहाँ पर हो जाएगा। तो Q की जगह पर हम लोग NE पुट कर देंगे, यहाँ से N निकाल लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग E का वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिसिंग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
A charge small q is placed at the center of the line joining two equal charge q so that the system of the three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus q by 4। यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल जो है दोनों इंड पे रखा हुआ है, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q। इसके मिडिल पे हम लोग स्मॉल q रख रहे हैं। इक्विलिब्रियम में फोर्सेस है, प्रूफ करना है हम लोग को। स्मॉल q जो होगा वो माइनस q बाई 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स कि फोर्स ये बड़ा q और छोटा q के बीच, या तो ये लेंगे नहीं तो हम लोग ये ले लेंगे, बड़ा q और छोटा q के बीच का जो फोर्स लेंगे वो, एंड उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़ा q और बड़ा q के बीच जो फोर्स होगा ये दोनों फोर्स हम लोग निकालेंगे। मतलब बिटवीन द टू एंड्स, उसके लिए फोर्स हम लोग को निकालना है। दूसरा बिटवीन द मिडिल एंड द कॉर्नर वन, इसके बीच में फोर्स निकालना है। दोनों का सम इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसा फॉर्मेट मैंने यहाँ बना रखा है सॉल्व करके। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि बड़ा q और छोटा q के बीच फोर्स कुछ इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई a स्क्वायर। दोनों इंड के बीच में फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाई 2a का होल स्क्वायर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये वैल्यू यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई a स्क्वायर, एंड ये प्लस इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाई 4a स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कैंसिल होने का, हम लोग कैंसिल कर देंगे। वैल्यू हम लोग का फाइनल आ जाएगा स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन नंबर 4। टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज प्लस 4e एंड प्लस e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a। 4e और e के बीच का जो दूरी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है वो a है। ये पूरा डिस्टेंस जो है a है। बीच में हम लोग एक स्मॉल q प्लेस्ड किए हैं x दूरी पर। तो 4e से ये वाला दूरी जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। यहाँ वाला जो डिस्टेंस है वो a माइनस x हो जाएगा। फोर्स हम लोग का जो लगेगा यहाँ पर F1 फोर्स, जो कि 4e से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम 4e। यहाँ पर लगेगा F2 फोर्स जो कि जाएगा अवे फ्रॉम e। तो ये दोनों फोर्स हम लोग को निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और यही दोनों फोर्स को बराबर भी करना है। तो पहला फोर्स जो कि डायरेक्टेड अवे फ्रॉम 4e जाएगा वो हो जाएगा F1 इक्वल टू KQ 4e बाई x स्क्वायर। कूलम्स लॉ लगाना है हम लोग को यहाँ पर। दूसरे केस में F2 जब हम लोग निकालेंगे KQE बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ही होगा। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएगा। देन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे KQ 4e बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQE a माइनस एक्स स्क्वायर। जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है कैंसिल करेंगे हम लोग। 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसे हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे स्क्वायर बना करके, 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 2a बाई 3। मतलब जो चार्ज है वो हम लोग 2a बाई 3 पोजिशन पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि 3 इक्वल चार्जेस है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम। each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 2. यहाँ पर 3 चार्जेस जो है दिया हुआ Q1, Q2, Q3। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री पे रखा हुआ है, साइड भी बराबर है। तो Q1, Q3 के कारण जो यहाँ फोर्स लग रहा है F1, Q2, Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा F2। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम
लॉ यहाँ पर लगा देंगे। यही रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है, ये रिजल्टेंट जो है वो निकालना है हम लोग को। तो जब फोर्स निकालेंगे हम लोग तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का दोनों में सेम ही हो जाएगा। F1 के लिए निकालेंगे KQ1Q3/r², F2 के लिए निकालेंगे KQ2Q3/r²। कोई भी एक वैल्यू पुट कर देना है हम लोगों को। K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, Q2Q3 स्क्वायर हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, R 5 × 10⁻² हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए हैं, देन स्क्वायर कर दिए हैं। वैल्यू आ जाएगा 14.4 न्यूटन। तो एक फोर्स हम लोग का यहाँ पर आ गया है। अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा हो जाएगा। F1 दिया हुआ है 14.4 का स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने निकाला है। F2 14.4 का स्क्वायर, 2 14.4 × 14.4 × cos 60, थीटा 60 दिया हुआ है। cos 60 का वैल्यू 1/2 हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि 14.4 का स्क्वायर हर एक केस में है, तो 14.4 का स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे। 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो इससे हम लोग 14.4 जो कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा एंड √3 यहाँ पर रह जाएगा। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से 14.4 √3 ये हो जाएगा आंसर। तो आज के इस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने कूलम्स लॉ पे डिस्कस किया। कल वाली वीडियो में मैंने इसके पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक डेली प्रैक्टिस पेपर शीट ऑलरेडी मैं अपलोड किया। तो आज के इस वीडियो से वो आप DPP जो है डेली प्रैक्टिस शीट वो आप लोग बना सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।